साथ अभ्यास भी शुरू कर दिया था। सब कुछ तैयार था, बस आखिरी हुक्म का इंतजार था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी तरह से तैयार मिशन आखिरी पलों में रद्द कर दिया गया? किसने भारत और इजराइल की इस साहसी योजना की पीठ में छुरा घोंपा? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो दो थ्योरी सबसे प्रमुख हैं, आज भी भारत के इतिहास में एक दुखते हुए घाव की तरह हैं। पहला कारण अमेरिका का ऐतिहासिक धोखा। यह सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय वजह मानी जाती है। 1980 के दशक में सोवियत संघ अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था। अमेरिका सोवियत संघ को हराने के लिए पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन स्टेट यानी अपने सबसे बड़े सिपाही की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार, पैसा, सब कुछ मुहैया करा रहा था और उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता था। कहा जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को अपने जासूसों के जरिए इस भारत इजराइल के संयुक्त मिशन की भनक लग गई। अपने सबसे बड़े रणनीतिक सहयोगी पाकिस्तान को बचाने के लिए CIA ने यह टॉप सीक्रेट जानकारी लीक करके सीधे पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक तक पहुंचा दी। जैसे ही पाकिस्तान को इस योजना का पता चला, उसने तुरंत अमेरिका से मिले F-16 विमानों को कहूटा के आसमान में गश्त के लिए लगा दिया और अपनी पूरी एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। हमले का सबसे बड़ा तत्व यानी सरप्राइज खत्म हो चुका था। अब यह हमला एक बेहद खूनी और आत्मघाती मिशन बन सकता था। दूसरा कारण भारत की राजनीतिक हिचकिचाहट। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी इस हमले के विनाशकारी परिणामों को लेकर चिंतित थीं। उन्हें डर था कि यह हमला पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण और लंबे युद्ध को जन्म दे सकता है, जिसके लिए शायद भारत उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्योंकि वो पंजाब में चल रही आंतरिक समस्याओं से भी बुरी तरह जूझ रहा था। 1984 में उनकी हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरी तरह से कूटनीति का रास्ता अपना लिया। 1988 में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के साथ एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते ने ऑपरेशन कहूटा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और इस मिशन को हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे पन्नों में दफन कर दिया। एक चूके हुए मौके की कीमत जो आज भारत चुका रहा है। कारण जो भी रहा हो, सच यह है कि वो सुनहरा मौका भारत के हाथ से निकल गया। पाकिस्तान को अपना परमाणु बम बनाने का खुला मैदान मिल गया और 1998 में जब भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों में 5 परमाणु परीक्षण करके खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। उस एक दिन की हिचकिचाहट या उस एक धोखे की कीमत यह है कि आज भारत के पड़ोस में एक ऐसा अस्थिर, गैर जिम्मेदार और कर्ज में डूबा देश बैठा है जिसके हाथ में परमाणु बम का बटन है और वो इसकी धमकी देकर आए दिन भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो अंत में कहानी का सार यह है कि इतिहास आपको गलतियों को सुधारने का मौका बार बार नहीं देता। ऑपरेशन कहूटा भारत के लिए एक ऐसा ही मौका था। अगर उस दिन वो साहसिक फैसला ले लिया गया होता तो आज दक्षिण एशिया का इतिहास, भूगोल और भविष्य सब कुछ अलग होता। पाकिस्तान आज भी एक देश तो होता, लेकिन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता और शायद आज यह क्षेत्र कहीं ज्यादा शांत और स्थिर होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कभी-कभी कठोर और निर्णायक फैसले लेने क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि एक दिन की देरी की कीमत राष्ट्र को सदियों तक चुकानी पड़ सकती है। अब यह सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, ऑपरेशन कहूटा को रद्द करने का फैसला सही था या गलत? और अगर आज भारत के सामने अपने किसी दुश्मन के खिलाफ ऐसा कोई मौका आता है तो क्या भारत को एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने से हिचकना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।